देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि कोई भी धारावाही चालक है उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ पर ये XY एक धारावाही चालक है और ये B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो माना कि XY कोई धारावाही चालक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये जो चालक है इसकी लंबाई L है। XY जो चालक है इसकी लंबाई कितनी है? L है। और यदि हम इसमें I धारा प्रवाहित करें तो इस पर एक बल कार्य करेगा जिसे ही लॉरेंज बल कहते हैं। तो क्या क्या बोला है यह लिखना भी पड़ेगा हमें कि माना कि XY कोई चालक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस चालक की लंबाई L है तथा चालक में एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसे ही लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ बात मैंने लिख ली है कि माना कि कोई धारावाही चालक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चालक की लंबाई L है तथा यदि चालक में I धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। और यहाँ जो लॉरेंज बल है यहाँ आपका 4 बातों पर निर्भर करेगा। देखिए ये जो लॉरेंज बल है इसे हम F से प्रदर्शित करेंगे और सबसे पहले जो ये चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है यानी कि I इसके समानुपाती रहेगा। बस ध्यान दीजिए 4 बातों को ध्यान दीजिएगा आप, बाकी आपका आंसर आ गया है। चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। दूसरा है लंबाई L चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा है साइन थीटा के समानुपाती होता है। थीटा यानी कि साइन थीटा ले लीजिए। और चौथा है आपका चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी ये चारों चीज़ आपको दिख रही है I थीटा L और B इन चारों के ये समानुपाती रहेगा। बस अब अंत में क्या करेंगे चारों को मिलाकर लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लगने वाला बल आपका पहला निर्भर करेगा चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है अर्थात F समानुपाती I। अब अगला है आपका कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके समानुपाती होता है। आगे पीछे कोई भी आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं B से। तो अर्थात लिख दीजिएगा F समानुपाती B। अब तीसरा है आपका चालक की लंबाई और अंत में जाएगा साइन थीटा। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। और हम चालक की जो लंबाई है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। अभी हमने यहाँ पर प्रदर्शित भी की है। तो लिखिए अर्थात F समानुपाती L। और अंतिम है आपका थीटा पर साइन थीटा के समानुपाती होता है। अब साइन थीटा के समानुपाती होता है अर्थात इसका मतलब क्या है? F समानुपाती साइन थीटा। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये जो आपका F है इसको एक बार लिख देंगे और बाकी को चारों को मिलाकर लिख देंगे I B L साइन थीटा। तो ये हो जाएगा F समानुपाती IBL साइन थीटा। तो लिखते हैं चारों को मिलाकर लिख दीजिए F
समानुपाती IBL साइन थीटा। और समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो क्या बन जाएगा, केल निकल जाएगा। यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा के और बन जाएगा आपका IBL साइन थीटा, जहाँ के एक नियतांक है, ये लिख दीजिएगा। अब अलग अलग पद्धति में इस के का मान अलग अलग होता है। तो जो एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए इस के का मान हो गया 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि एसआई पद्धति में के इक्वल 1 रहेगा। किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो जैसे ये के का मान 1 बना, निकल कर के आया IBL साइन थीटा। और यही क्या है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल का व्यंजक है। पर अब आपसे कभी कभी आगे पूछता है ये कि कब यहाँ बल न्यूनतम होता है और कब ये अधिकतम होता है। तो पहली स्थिति आप लिखिएगा न्यूनतम की स्थिति, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं न्यूनतम बल। कब ये बल न्यूनतम होगा, देखिए न्यूनतम का मतलब होता है थीटा का मान आपको 0 रखना है। थीटा का जो मान है वहाँ कितना रखना है, 0। अब जब 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, यानी एफ का उत्तर पूरा कितना जाएगा, 0। और अधिकतम किसे कहते हैं, 90 डिग्री को। जब 90 रखेंगे साइन 90 का मान 1 हो गया, आंसर निकल कर आएगा एफ इक्वल IBL। तो ये क्या होता है, अधिकतम होगा। और न्यूनतम क्या है, जिसमें जो बल है वहाँ शून्य है, न्यूनतम कम से कम यानी कि शून्य। तो न्यूनतम बल के लिए क्या करेंगे, जो थीटा का मान है वहाँ 0 डिग्री लिख देंगे। तो यदि थीटा इक्वल कितना हो, 0। 0 डिग्री कब होता है, ये भी बात समझ लीजिए कि जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा हमारा जो धारावाही चालक है। कोई भी चीज़ समांतर रहेगी तो उसका मान 0 रहेगा डिग्री का, और यदि लंबवत रखी रहेगी तो उसमें थीटा का मान 90 डिग्री रखना है। तो ये हो गया 0। तो एफ इक्वल IBL साइन 0 डिग्री। तो एफ इक्वल आगे साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0 और पूरा मिलकर हो गया है 0। यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूँकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम जो धारावाही चालक है उसे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा। तो यहाँ बात मैंने लिख ली है कि कोई भी जो धारावाही चालक है उसे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। अब समांतर रख दिया, अब लंबवत रख दीजिए। लंबवत का मतलब है कि थीटा का मान 90 डिग्री होगा। यदि थीटा इक्वल कितना गया, 90 हो तो थीटा का मान जैसे 90 होगा तो इसमें रख दीजिए मान एफ इक्वल IBL साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो ये निकल कर आएगा आपका IBL, बस साइन 90 का मान तो हो गया 1। चूँकि करके लिख दिया यहाँ, चूँकि साइन 90 को कितना गया, IBL निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो धारावाही चालक है इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्या हो गया, आपका अधिकतम हो गया। यहाँ बात भी मैंने लिख ली है कि कोई भी धारावाही चालक है उसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल कैसा होगा, अधिकतम होगा। यानी कुल मिलाकर बात है कि जब आपको 0 जब रखेंगे तो वहाँ समांतर रखा रहेगा, और जब 90 डिग्री रखेंगे तो वहाँ लंबवत रखा रहेगा। तो मोटे तौर पर इस प्रश्न में हमने किया क्या है, देखिए हमने केवल सिर्फ 4 बातों पर इस पर ध्यान दिया है कि जो आपका जो चालक है यहाँ इस पर, इसे हम जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर एक बल कार्य करेगा, वहाँ है लॉरेंज बल। वह 4 बातों पर निर्भर करेगा। पहला, जो चालक में प्रवाहित धारा आई है उसके समानुपाती होगा, अर्थात एफ समानुपाती आई। दूसरा है ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, इसके समानुपाती होगा। तीसरा है चालक की जो लंबाई है एल, इसके समानुपाती, और ये साइन थीटा
इसके समानुपाती होगा। बस इनको हमने क्या किया, बस समानुपाती रखने के बाद में चारों को मिलाकर लिख दिया और आंसर आ गया। तो यहाँ से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए। यहाँ से लिखिए, इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये न्यूनतम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।